त्रिभुवनहित मधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितेभवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणं। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो चार अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन चारों अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय करें। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में 5 अस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे थे और उस वस्तु स्वरूप के व्याख्यान को समझते समझते हमने एक सिद्धांत को समझा था। जो वस्तु सतरूप है उसका कभी भी नाश नहीं होता और जो वस्तु असत रूप है उसका कभी भी उत्पाद नहीं होता। जो अस्तित्व रूप अनादि से है ही वह कभी भी उत्पन्न नहीं होती और जो है ही वह कभी नाश को भी प्राप्त नहीं होती। इस सिद्धांत को समझाते हुए 16 नंबर की गाथा में कुंद कुंद स्वामी ने कहा था कि जो सतरूप अस्तित्व है वस्तु का वह कल भी था, आज भी है और कल भी रहे। उसका कभी भी नाश व्यय नहीं होता और जो उत्पन्न होता है वह असत का भी उत्पन्न होना संभव नहीं। जो मौजूद है वह सत्य है और जो मौजूद नहीं है वह असत है। जो मौजूद होता ही नहीं है, जैसे हमेशा एक दृष्टांत हम समझते हैं गधे के सींग। गधे के सींग किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में होते ही नहीं है, इसलिए उसका उत्पाद भी नहीं होना। उत्पाद यानी उत्पन्न होना, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही है उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सत और सत द्रव्य लक्षण। जो ये उत्पाद व्यय हो रहा है ये मात्र और मात्र पर्यार्थिक दृष्टि से हो रहा है, द्रव्यार्थिक दृष्टि से नहीं हो रहा। और
यही द्रव्यार्थिक दृष्टि है। जो सतरूप अस्तित्व रूप है वही द्रव्यार्थिकपना है, और जो असत रूप है जिसका होना संभव ही नहीं है वह असत रूप। तो मूल सिद्धांत का विषय हमारा यही चल रहा था कि सत कभी भी नष्ट नहीं होता और असत कभी भी उत्पन्न नहीं होता। जैसे जीव है वह कभी भी नष्ट नहीं होता, और जो गधे के सींग रूपी वस्तु है जिसका सत होता ही नहीं है वह कभी भी उत्पन्न भी नहीं होता। इसके लिए 17 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद स्वामी ने हमें एक बहुत आसान और सामान्य सा दृष्टांत देते हुए समझाया। मनुसत्तेन नट्ठो देही, गाथा नंबर 17। मनुष्यत्व की अपेक्षा से नष्ट होता हुआ भी, देवत्व की अपेक्षा से उत्पन्न होता हुआ भी, जीवत्व के अभाव उसका या जीवत्व की अपेक्षा से जीव कभी भी नष्ट नहीं होता। दो बातें समझ में आई। मनुष्य पर्याय किसकी? मनुष्य पर्याय किसकी? जीव की। देव पर्याय किसकी? जीव की। मनुष्य पर्याय तो नष्ट होगी, होगी कि नहीं? मृत्यु हुई, मनुष्य पर्याय नष्ट हुई, और नष्ट हुई तो कुछ ही समय में दूसरी पर्याय प्रकट होगी, चाहे देव रूप हो, नारकी रूप हो या तिर्यंच रूप। तो एक मनुष्यत्व का तो नाश हुआ, पर जीवत्व का नाश हुआ क्या? मनुष्य में भी जीव था, तिर्यंच में भी जीव रहेगा, देव में भी जीव रहेगा, और नारकी में भी जीव रहेगा। तो मनुष्यत्वेन नट्ठो यानी मनुष्यत्व का नाश हुआ, देवत्व का उत्पन्न हुआ, पर फिर भी जीवत्व नष्ट नहीं रहा। जीवत्व वही वही था, वैसा ही था। अंतर समझ में आया? एक बालक था, युवा हो गया, प्रौढ़ हो गया, वृद्ध हो गया, मृत्यु को प्राप्त। उन सभी अवस्था में उसका जीवत्वपना, ज्ञान दर्शन आदि आदि वही था। बदला कौन? उसकी अवस्था, उसकी पर्याय। तो पर्यायत्व की अपेक्षा से, पर्याय दृष्टि से तो बदला, पर जीवत्व की दृष्टि से कभी ना नष्ट हुआ न कभी उत्पन्न। जैसे कल भी हमने समझा था, न जायदे अण्णो, और एक जीव दूसरे जीव रूप भी कभी नहीं होता। हुआ क्या? एक घर में एक माँ के गर्भ से 2-3 संतानों ने जन्म लिया, भले ही माना कि वे जुड़वा भी क्यों ना हो, पर एक दूसरे का परिणमन एक दूसरे में है नहीं है। जबकि बिल्कुल एक साथ दोनों ने जन्म लिया, पर फिर भी दोनों अलग अलग है। एक का परिणमन दूसरे में, दूसरे का भाव पहले में नहीं होता। जरूरी नहीं है जो पहले को पसंद है वह दूसरे को हो, जो दूसरे को अच्छा लगे वो ही पहले को। अंतर समझना। दोनों प्रकार से आचार्य भगवान समझा रहे हैं। जो मौजूद है वह कभी भी नष्ट नहीं होगा, जीवत्व रूप। और एक जीव में दूसरे जीव का जीवपना नहीं है। मेरा ज्ञान दर्शन मेरे में है, इनका ज्ञान दर्शन इनमें है, आप सबका ज्ञान दर्शन आप में है। जो एक माँ के गर्भ से जन्मने वाली 2 जुड़वा संतान थी, उनका भी भले ही एक माँ के उदर से जन्मे जरूर है, पर फिर भी दोनों का ज्ञान दर्शन, दोनों का भाव, दोनों के विचार, दोनों की पसंद, वह सब कुछ अलग अलग। भले ही एक साथ जन्मे हैं, पर फिर भी दोनों की पसंद एक सी हो जरूरी नहीं है। एक की पसंद दूसरे के भीतर नहीं पहुंचती, दूसरे की पसंद पहले में नहीं आती। ऐसे मात्र जुड़वा के साथ ही नहीं है, यहाँ जितने हम जीव बैठे हैं ऐसे ही सबका अपने अपने में स्वतंत्र अस्तित्व है। स्वतंत्र अस्तित्व समझ में आया? आप भिन्न हैं, आप भिन्न हैं, आप भिन्न हैं, मोदी जी आप भिन्न हैं, सब अपने आप में भिन्न भिन्न रूप से है। तो आपका परिणमन, आपका बदलाव आपके बच्चे में दिखेगा क्या? बच्चे का बदलाव माँ आप में दिखेगा?
वह दोनों जुड़वा थे, तो एक का बदलाव दूसरे में और दूसरे का बदलाव पहले में दिखता है? कभी नहीं दिखता। तो यहाँ बार बार आचार्य भगवान दृष्टांत के द्वारा भी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्यत्व की अपेक्षा से नष्ट होते हुए, नारकीयत्व की अपेक्षा से, देवत्व की अपेक्षा से उत्पन्न होते हुए भी जीवत्व की अपेक्षा से कोई नष्ट नहीं हुआ, और दूसरे जीव का जीवपना, दूसरे जीव का जीवत्वपना, दूसरे जीव का ज्ञान दर्शन, वो भी कभी उत्पन्न नहीं। क्योंकि मेरे में दूसरे जीवों का जीवत्व अभाव रूप है। अभाव रूप समझ रहे हैं? नास्ति रूप है। सीधी सी बात है, मेरे में दूसरे का जीवत्वपना नहीं है। जितने भी जीव हो, सब में अपना अपना ज्ञान दर्शन रूपी जीवत्वपना तो है, पर दूसरे का है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो कभी उत्पन्न होगा क्या? कभी नहीं होगा। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है, चाहे जीव जीव समान क्यों ना हो, पुद्गल पुद्गल समान क्यों ना हो, एक का दूसरे में तात्कालिक परिणमन नहीं होता। ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है? माइक भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है। पर माइक का परिणमन पेन में है, पेन का परिणमन माइक में कभी होगा भविष्य में। वह पेन पेन रूप जब तक है तब तक पेन पेन रूप रहेगा, ये माइक माइक रूप रहेगा। ऐसे ही जीव की अपेक्षा से समझा रहे हैं कि जीव में कभी भी दूसरे जीव रूप होने की शक्ति, दूसरे जीव को अपने रूप बनाने की शक्ति नहीं है। इसलिए उस असत का कभी भी उत्पन्न होना संभव नहीं है। पर फिर भी जो बन रहा है, मिट रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नाश हो रहा है, वो क्या है? वो कौन है? वह उस द्रव्य की पर्याय है, वह उस द्रव्य की अवस्था विशेष। तो अवस्था की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से उसमें परिणमन तो हो रहा है, पर सत का नाश नहीं होता और असत का उत्पाद नहीं होता। सत यानी मौजूद, असत यानी गैर मौजूदगी। जो जिसकी गैर मौजूदगी है वह कभी मौजूद नहीं होगा, और जो मौजूद है उसकी कभी गैर मौजूदगी नहीं हो। पर फिर भी परिणमन किसका किसका हो रहा है? उसमें की ही अवस्थाओं का परिणमन हो रहा है। ये हमने कल समझा था। अब आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी उसको ही टीका के द्वारा विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। पढ़ते हैं समय व्याख्या आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी, गाथा नंबर 17। इदम भाव नाशा भावोत्पाद निषेधो धारणा। यहाँ पर मिल गया 17 नंबर गाथा के नीचे टीका है। अच्छा, उसके ऊपर ये वाक्य लिखा होगा, इदम भाव नाशा भावोत्पाद निषेधो धारणम। मिल गया? गाथा के ऊपर एक वाक्य लिखा है, इदम यानी यहाँ पर भाव का नाश नहीं होता और अभाव का उत्पाद नहीं होता। इसका उदाहरण देते हैं। किसका उदाहरण? भाव यानी मौजूदगी, भाव यानी सत, भाव यानी अस्तित्व। जो है वह नाश को प्राप्त नहीं होता, और जो है ही नहीं है उसे बनाया जाएगा क्या? जैसे गधे के सींग को बनाया जाएगा क्या? राख की रोटी को। राख की रोटी बनेगी? आपके अर्धंत विहार में तो बननी चाहिए। मिट्टी की रोटी बना लो, माँ बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि बनती ही नहीं है। जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसकी मौजूदगी ही नहीं है, वह कभी भी मौजूद किया जा नहीं सकता। ऐसे ही यहाँ समझा रहे हैं कि भाव यानी मौजूदगी, भाव यानी सत, भाव यानी अस्तित्व, तो वह भाव का नाश नहीं होता और अभाव यानी असत का कभी भी उत्पाद नहीं होता। इसके लिए यहाँ पर दृष्टांत या उदाहरण देते हैं। कैसे देते हैं? प्रति समय संभवत गुरु लघु गुण हानि वृद्धि निवृत्ति स्वभाव पर्याय संत्यत्य विच्छेद के नहीं के न सोपाधिना मनुष्यत्व लक्षणेन पर्यायेन विनश्यति जीवा। क्या कहा?
प्रति समय द्रव्य में परिणमन कितने घंटे बाद होता है? द्रव्य में जो बदलाव होता है वह कितने दिनों बाद होता है? आप युवा, प्रौढ़, वृद्ध हो रहे हैं, ये कितने दिनों बाद होता है? कोई दिन नहीं लगते, कुछ दिनों बाद हम समझते हैं, पर होता तो प्रति समय। अंतर समझ में आया? हम समझ नहीं पाते क्योंकि उतना हमारा सूक्ष्म ज्ञान नहीं है, इसलिए हम प्रति समय होने वाले बदलाव को समझते नहीं हैं, पर बदलाव तो प्रति समय हो रहा है। तो प्रति समय संभवत अगुरु लघु गुण हानि वृद्धि निवृत्ति स्वभाव पर्याया संतिति विच्छेद कनेक। क्या कहा? प्रति समय होने वाला जो अगुरु लघु गुण का हानि वृद्धि रूप जो परिणमन है, हमने समझा था प्रत्येक द्रव्य के सामान्य 8 गुण होते हैं। उन 8 सामान्य गुणों में एक सामान्य गुण है अगुरु लघु गुण, और वह अगुरु लघु गुण वह कहलाता है जो प्रति समय द्रव्य में होने वाली जो हानि वृद्धि है, षट गुण हानि वृद्धि रूप, वह उसका स्वभाव परिणमन है। पिछली गाथाओं में हमने समझा था द्रव्य में सामान्य 8 गुण होते, उन 8 गुणों में से जो स्वभाव में सूक्ष्म रूप से प्रति समय परिणमन चल रहा है, षट गुण हानि वृद्धि, हानि यानी कम होना, वृद्धि यानी बढ़ना, पर ये प्रत्येक समय में जो हानि वृद्धि रूप उसका परिणमन चल रहा है वो ही अगुरु लघु गुण का परिणमन है। तो जो ये अगुरु लघु गुण की हानि वृद्धि से उत्पन्न होने वाली जो स्वभाव पर्याय है, उस संतति का विच्छेद ना करने वाली एक मनुष्यत्व स्वरूप पर्याय से जीव विनाश को प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमने सौर भाई उस निरवयव विनाश को समझा था, ऐसा निरन्वय विनाश नहीं हुआ। जैसे कल भी हमने माँ दृष्टांत में समझा था, डिब्बे का आटा, उसको कोपर में ले लिया, पानी डाल दिया, गूंथ लिया, फिर लोई बनाई, पाटे पे रख दिया, बेल दिया, तवे पे रख दिया, तवे पे उसको सेक के रोटी बनाई। इस सब में आटा 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 था कि नहीं? कि आटा डिब्बे से निकाला, खत्म हो गया, रोटी किसकी बनी? आटे की ही रोटी बनी। पर वही आटा था क्या? स्वाद वैसा था क्या? नहीं था, पर आटा था कि नहीं? आटा ही बदलते 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 रोटी बना, पर आटा अपने अस्तित्व को आटे ने नहीं छोड़ा। क्या गेहूं का आटा ज्वार का आटा हो गया? गेहूं का आटा ज्वार की रोटी बन गया। स्वाद किसका आएगा? गेहूं की आटे से बनाई हुई रोटी का चावल के या बिर्रे की रोटी जैसी स्वाद आएगा? नहीं आएगा। किसका आएगा फिर? जिससे बनी है उसका ही आएगा। तो ये उसकी जो स्वभाव रूप की संतति है, यानी उसके स्वभाव का जो परिणमन है, वह स्वभाव का परिणमन, स्वभाव की पर्याय कभी भी विच्छेद को यानी नाश को प्राप्त नहीं होती। आटा नष्ट हुआ क्या? आटा नष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। पर फिर भी आटा बदला कि नहीं? आटा अवस्था की अपेक्षा से बदला, पर आटा आटा था। ऐसे जो अगुरु लघु गण के निमित्त से जो उसकी स्वभाव पर्याय प्रकट हो रही है, उस स्वभाव पर्याय का नाश नहीं हुए बिना भी मनुष्यत्व का नाश होते हुए जीव बदला है। उदाहरण क्या है हमारा? मनुष्यत्व का नाश हुआ, देवत्व का उत्पाद हुआ यानी उत्पन्न हुआ, और जीवत्व द्रव्य था। 3 शब्द तो सुने होंगे ना माँ? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। द्रव्य यानी कायम रहने वाला, उत्पाद यानी उत्पन्न होने वाला, और व्यय यानी नष्ट होने वाला। तो मनुष्यत्व का नाश हुआ, नष्ट हुआ, वह देवत्व का उत्पाद हुआ, वह उत्पन्न हुआ, फिर भी जीवत्व द्रव्य था, वही है, वैसा ही है, वह द्रव्य था। तो इस द्रव्य की अपेक्षा से कह रहे हैं जो स्वभाव रूप परिणमन पर्याय था उसका विच्छेद, विच्छेद यानी नाश,
ना होते हुए भी मनुष्यत्व का नाश हुआ। किसका नाश हुआ? पर्याय रूप मनुष्यत्व का नाश हुआ, वह जीवत्व का नाश नहीं हुआ। यहाँ पर यही समझा रहे, क्या कह रहे हैं कि जो प्रति समय बदलने वाली अगुरु लघु गुण की हानि वृद्धि रूप जो स्वभाव पर्याय प्राप्त हुई थी, उस स्वभाव पर्याय का विच्छेद हुए बिना मनुष्यत्व लक्षणेन पर्यायेण विनश्यति जीवा। मनुष्यत्व की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से वह जीव नष्ट होता है। समझ में आया? मनुष्यत्व की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से जीव तो नष्ट होता है, पर जीव जीवत्व की अपेक्षा से, ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से कभी भी नष्ट नहीं होता। अंतर समझ में आया? ऐसे कि ऐसे कि थोड़ा सा ऐसे ऐसे। जीव जीव की अपेक्षा से या जीवत्व की अपेक्षा से नष्ट नहीं हुआ, पर मनुष्यत्व की अपेक्षा से नष्ट हुआ। और सामान्य दृष्टांत जो हमने आटे का समझा, आटा आटे पने से नष्ट नहीं हुआ, पर आटे की सूखी अवस्था बदली, फिर गीली हुई, फिर उसे हमने बेलकर रोटी का आकार दिया, फिर तवे पे रख के उसे सुखाकर रोटी का आकार और उसका स्वाद भी बदला, पर फिर भी उसमें से आटापना नष्ट हुआ क्या? आटापना नष्ट नहीं हुआ, आटापना ही वह बदलते बदलते उसमें रोटीपना प्राप्त हुआ, सूखे पने से वह रोटी पने तक पहुंचा। ये स्वभाव को या स्वभाव पर्याय का विच्छेद किए बिना जो सोपाधिक यानी पर के निमित्त से होने वाली जो पर्याय है उसमें बदलाव हुआ। ये मनुष्य पर्याय किसके कारण हो रही है? जीव की मनुष्य पर्याय किसके कारण हुई? कर्मों के कारण। कर्म रूपी उपाधि, कर्म रूपी निमित्त से मनुष्य, देव, नारकी और त्रिअंशीय पर्याय बनती है। तो ये सोपाधिक मनुष्यत्व स्वरूप पर्याय के अपेक्षा से जीव का नाश हुआ, पर फिर भी जीव का नाश नहीं हुआ। दो बातें समझ में आई क्या? जीव का नाश हुआ भी और जीव का नाश नहीं भी हुआ। आटा मिटा भी पर आटा मिटा भी नहीं। दोनों बातें समझ में आई? मिट्टी मिटी पर मिट्टी मिटी नहीं। मिट्टी अगर मिट ही जाती तो घट किसका बनता? और मिट्टी मिटती ही नहीं तो घट कैसे बनता? बात आई समझ में? मिट्टी मिट्टी नहीं होती तो घट कैसे बनता? और मिट्टी मिट 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 ही जाती, पूर्ण ही मिट जाती, तो फिर घट कैसे बनता? ऐसे ही कह रहे हैं कि जीव जीव ही नष्ट होता रहता, जीव मर गया, जीव मर गया। भले ही हम कह रहे हैं, पर जीव अगर मरता तो फिर जीव उत्पन्न कैसे होता? इसलिए जीव मात्र पर्याय की अपेक्षा से नष्ट हो रहा है, मिट रहा है, पर वह उस जीवत्व की अपेक्षा से, ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से कभी भी नहीं मिटता। चाहे आटा हो, मिट्टी हो, जीव हो, कोई भी ब्रह्मांड का द्रव्य हो, वह स्वभाव की अपेक्षा से, स्वभाव पर्याय के अन्वयता से कभी भी विच्छेद को प्राप्त नहीं होता, नष्टता को प्राप्त नहीं होता। फिर भी बदलाव किसका दिख रहा है? पर्याय का बदलाव दिख रहा है। पर्याय के कारण से बदलाव दिख रहा है। कभी मनुष्य दिखता है, कभी नारकी दिखता है, कभी देव दिखता है। ये बहिरंग रूप से जो विभाव पर्याय है उसका बदलाव दिख रहा है। स्वभाव का बदलाव सतत है, वह कुछ ना कुछ वहां पर कांस्टेंट रूप से है। जीव का जीवत्व, जीव का ज्ञान दर्शन सभी अवस्थाओं में है। अंतर इतना है कि मनुष्य के पास वह ज्ञान का दर्शन का क्षयोक्षम अधिक है, तिर्यंचों के पास, निगोदिया के पास बहुत सूक्ष्म है, पर है तो है। ये उस मनुष्यत्व की अपेक्षा से विनाश होते हुए भी जीवत्व की अपेक्षा से उसमें विनाश नहीं होता। आगे कहते हैं, तथा विधेन देवत्व लक्षणे नारक तिर्यकत्व लक्षणेन वान्येन पर्यायेनोत्पद्यते।
एक बात समझ में आई, नाश किसका हुआ? मनुष्यत्व रूपी पर्याय का नाश हुआ। जीवत्व रूपी स्वभाव पर्याय का या स्वभाव का नाश नहीं। फिर नाश हुआ तो कुछ ना कुछ उत्पन्न भी होना चाहिए। नाश हुआ तो कुछ ना कुछ उत्पन्न भी होना चाहिए। फिर यहाँ वह मनुष्यत्व रूपी जीव का नाश हुआ, मनुष्य पर्याय रूपी जीव का नाश हुआ, तो कहीं ना कहीं देवत्व रूपी पर्याय का उत्पाद भी हुआ। कहीं ना कहीं देवत्व रूपी पर्याय उत्पन्न भी हुई। ऐसा नहीं है कि 10, 20, 15 घंटे बाद, 2, 4 दिन बाद कहीं उत्पन्न होता है। यहाँ मिट्टी और वहां उत्पन्न हुई। जैसे सूखे आटे की पर्याय मिट्टी और वह गीले आटे की पर्याय शुरू हो गए, उत्पन्न हो गए। गीले आटे से उसको निकाल लिया, लोई बना ली, वह तुरंत क्या हुआ? उसके लोई पर्याय का यहाँ उत्पाद हुआ और तुरंत उस आटे के पिंड का अलग होने से उसका व्यय। आया समझ में? मनुष्य मरने के बाद जीव भटकता रहता है क्या? ये भ्रम है बहुत सारे जीवों का कि वो भूत बन के मोदी जी भटक रहा है, इसको परेशान कर रहा है, उसको डरा रहा है। जीव कभी भी 3 समय से अधिक अनाहारक या किसी पर्याय से रहित रहता ही नहीं। तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा ना, एकम दो तीन वानहारका। 3 समय से अधिक कभी भी जीव अनाहारक नहीं रहता, मतलब कभी भी शरीर से रहित रहता ही नहीं। प्राप्त ही करेगा। चौथे समय में वह अपनी पर्याप्ति आदि को प्राप्त करने के लिए पर्याय को कहीं ना कहीं स्थान को प्राप्त करेगा ही। वह कभी भी जीव ऐसा जो बताया जाता है ना, भूत बनकर भटक रहा है, आपको परेशान कर रहा है, परेशान करने वाला वह व्यंतर जाति का देव हो सकता है, पर बिना शरीर का आत्मा कभी भी भटकता नहीं है। तो यहाँ हम ये समझ रहे थे कि मनुष्य पर्याय का नाश हुआ तो कहीं ना कहीं उसने तुरंत ही जन्म लिया। हम व्यवहार से यही कहेंगे कि जीव मर गया, जीव अच्छा था, कहते हैं ना, बहुत अच्छा जीव था, बेचारा मर गया। पर वास्तविकता में जीव नहीं मरता। वह जीव मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से, मनुष्यत्व की अपेक्षा से मरता है। और फिर मनुष्यत्व की अपेक्षा से मरा है तो कहीं ना कहीं देवत्व की अपेक्षा से, आदि तिर्यंसत्व की अपेक्षा से या नारकित्व की अपेक्षा से उत्पन्न भी तीसरे समय को पूर्ण करते ही चौथे समय में कहीं ना कहीं वो जन्म लेगा ही लेगा। तो यहाँ यही कह रहे हैं, तथा विधेन देवत्व लक्षणे, देवत्व लक्षण की अपेक्षा से नारक तिर्यकत्व लक्षणे न, नारकी या तिर्यंच या देव आदि लक्षणे न वा अन्य न, या कोई अन्य भी, इन 3 से अन्य कोई नहीं होगा। देवत्व या तिर्यंसत्व, नारकीयत्व या अन्य, या उसके अन्य भी प्रकार से उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से परिपूर्ण रूप से वहां उसका उत्पाद यानी उत्पन्न होना संभव है या वह उत्पन्न होगा। बात समझ में आई? मनुष्य पर्याय का क्या हुआ? नाश हुआ।
और जैसे ही नाश हुआ अधिक से अधिक 3-4 समय में उसने कहीं ना कहीं जन्म लिया। तो जो जन्म लिया था वह चाहे देवत्व लक्षण वाला हो, नारकी लक्षण वाला हो, या कहीं त्रियंश लक्षण वाला हो, वह अन्य न। इसके अलावा यानी मनुष्य मर के पुनः मनुष्य भी बन सकता है। तो मनुष्य बन मरकर जो मनुष्य बन रहा है, ऐसे उस मनुष्यत्व को भी यहाँ कह रहे हैं कि वह अन्य या अन्य प्रकार से पर्याय बदलते, या अन्य प्रकार से किसी पर्याय को भी वह प्राप्त कर सकता है। इसलिए वह हमारे लिए इसलिए आचार्य भगवत समझा रहे हैं कि एक का नाश हुआ और दूसरे का उत्पाद हुआ। ये किसकी अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा से, अवस्था विशेष की अपेक्षा से। पर वास्तविकता में देखा जाए तो सभी अवस्था में जीवत्व 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 समान था। आटापना 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 सभी अवस्था में। भले ही आप रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, रजाई बनाओ या कुछ भी बनाओ, उसमें आटा तो था ही। अवस्था बदली है, उसका आकार बदला है, उसका स्वाद बदला है, पर आटा नष्ट। ऐसे ही जीव की अपेक्षा से समझा रहे हैं कि जीव वह सोपाधिक मनुष्यत्व पर्याय कर्म के निमित्त से प्राप्त हुई मनुष्य पर्याय का तो नाश करेगा, पर स्वभाव रूप संतति को नाश ना करते हुए भी वह परिपूर्ण रूप से देवत्व को भी, मनुष्यत्व को छोड़ते हुए देवत्व या अन्य किसी प्रकार से अन्य पर्याय को भी। फिर कह रहे हैं न मनुष्यत्वेन नाशे जीवत्वेन नापि नश्यति। वह न च मनुष्यत्वेन नाशे जीवत्वेन अपि नश्यति। देवत्वादि नोत्पद्यते जीवत्वेनापद्यते। देवत्वादि नोत्पादे जीवत्वे नाप्युत्पद्यते, किंतु सदुच्छेद समुत्पाद समुत्पाद मंत्रेण नैव तथा विवर्तते इति। मिल गया क्या? उसी में पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं न च मनुष्यत्वे नाशे जीवत्व नाशे, यानी वहां ऐसा नहीं है कि मनुष्यत्व के विनाश होने पर जीवत्व से भी नष्ट हो गया। बस बात समझ में आई क्या? नाश मनुष्यत्व का हुआ था कि जीवत्व का? मनुष्यत्व का नाश होने से जीवत्व का नाश होगा क्या? देवत्व का उत्पाद होने से यानी देव पर्याय उत्पन्न होने से क्या जीव उत्पन्न हुआ था? हमें व्यवहार से कहते हैं कि मनुष्य मर गया, देव उत्पन्न हुआ, तो ये पर्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं जीव चला गया, जीव मर गया। जीव कभी भी मरता नहीं है, जीव कभी जन्मता भी नहीं है, मात्र उसका पर्याय का परिणमन। तो जहां हमने ये कहा है कि मनुष्यत्व का विनाश हुआ, वहां जीवत्व नष्ट होता है, ऐसा नहीं है। बात उसी वाक्य को आचार्य भगवान भिन्न प्रकार से समझा रहे हैं कि जीवत्व का नाश हुआ तो मनुष्यत्व का नाश हुआ, तो क्या जीवत्व का नाश हुआ? नहीं। तो आप ये मन का भ्रम निकाल दो कि मनुष्यत्व का नाश होने से जीवत्व का विनाश होता है, ऐसा नहीं है। दो बार निषेध किया, दो बार नकारात्मक बात की, मतलब एक बार वह सकारात्मक। ऐसा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना, ऐसा मैंने नहीं कहा, मतलब क्या हुआ? मैंने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा नहीं करना, मतलब मैंने ये कहा कि आप ऐसा कर। दो बार निषेध किया ना,
ऐसा मत करो, ऐसा मैंने नहीं कहा, मतलब आप ऐसा करो, ऐसा ही मैंने। इसी प्रकार से यहाँ समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मनुष्यत्व नष्ट होने से जीवत्व भी नष्ट होता है, या देवत्व उत्पाद होने से, देवत्व आदि का उत्पन्न होने से वह कभी जीवत्व उत्पन्न, न मनुष्यत्व नष्ट होने पर जीवत्व नष्ट होता है, न देवत्व उत्पन्न होने पर कभी भी, न देवत्व न उत्पन्न होने पर जीवत्व कभी भी उत्पन्न। जैसे हम पुनः उस आटे पर और रोटी पर के दृष्टांत पे आते हैं। जो आटा था, वह आटा 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 अपने आटे पने को कभी उसने छोड़ा क्या? रोटी बन गई, पूड़ी बन गई, पराठा बन गया, तो उन सब में आटा पना था। बदला कौन था? उसकी मात्र अवस्था बदली। तो अवस्था नष्ट होने से आटा नष्ट नहीं हुआ, अवस्था उत्पन्न होने से वह आटा उत्पन्न नहीं हुआ। पराठा उत्पन्न हुआ था कि आटा उत्पन्न हुआ था? लुच्ची बन गई थी कि आटा बन गया था? वह पूरी लुच्ची बन गई थी, आटा तो था ही। ऐसे यहाँ कह रहे हैं जीवत्व न उत्पन्न होता है, न जीवत्व नष्ट होता है। फिर कौन उत्पन्न कौन नष्ट होता है? वह मनुष्यत्व नष्ट होता है, देवत्वादि उत्पन्न होता है, देवत्वादि नष्ट होता है, तिर्यंसत्वादि उत्पन्न होता है। ये मात्र पर्याय की अपेक्षा से यहाँ उत्पाद व्यय होता है, पर जीवत्व तो द्रव्य था, द्रव्य है। इतना सा ही सिद्धांत, इतनी सी बात अनेक प्रकार से, अनेक वाक्यों से तो ऐसा मत कह देना, ऐसा नहीं है कि मनुष्यत्व के अभाव से जीवत्व का अभाव हुआ, ऐसा नहीं है कि देवत्व के उत्पन्न होने से वह जीवत्व भी उत्पन्न हो गया। फिर कैसा है? फिर वह सत के उच्छेद और असत के उत्पाद बिना ही वह परिवर्तन परिणमन, यानी क्या हुआ? यानी सत यानी भाव विद्यमान मौजूद, जो मौजूद है, सतरूप है, उसका कभी भी उच्छेद यानी नाश नहीं होगा। क्योंकि जीव को किसी ने बनाया क्या? वहां किसी ने तो बनाया होगा। जीव को किसी ने बनाया? किसी भी द्रव्य को किसी ने भी नहीं बनाया। वह इसलिए सत था, अस्तित्व रूप था, इसलिए वह सतरूप अस्तित्व रूप का कभी भी हम नाश नहीं कर सकते। कर सकते क्या? जीव को मार दिया, मैं उस जीव को मैंने निपटा दिया, खत्म हो गया जीव, जीव नहीं हुआ था, उसकी पर्याय नष्ट। मात्र जीव ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य, अगर इसको पेन को भी तोड़ दिया जाए तो पेन टूट जाएगा मोदी जी, पर उद्गल टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। इसके कितने छोटे 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 टुकड़े कर लो, वे पुनः पेन नहीं कह सकते उसको, पर उद्गल तो है। उसका स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ अलग कर पाए क्या? नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुण रहेंगे और वह उद्गल द्रव्य रूपी उद्गल बना ही है। अंतर आया समझ में? सत का कभी भी उच्छेद यानी नाश नहीं होता, और असत का कभी भी उत्पाद नहीं होता, पर फिर भी तद अनुसार विवर्तन परिवर्तन परिणमन। पुनः एक दृष्टांत से अपनी बात को आज पूर्ण करते। इधर देखो, ये उंगली, कल भी हम उंगली पर आए थे, ये उंगली, ये उंगली माना की तरफ है और खड़ी इसकी पर्याय। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? वह उंगली टेढ़ी हुई कि पर्याय टेढ़ी हुई? बहुत सोच समझ के निर्णय करना। ये उंगली टेढ़ी हुई कि पर्याय टेढ़ी हुई? उंगली नहीं हुई ना, उंगली तो सीधी है और टेढ़ी पर्याय दिख रही ना, दो उंगली दिख रही आपको। अब
टेढ़ी हुए बिना टेढ़ी पर्याय नहीं। पर ये फिर कैसे कहा कि उत्पाद वह पूरा फिर भी द्रव्य है? बिल्कुल सही कहा है। उंगली भले ही सीधे से टेढ़ी हुई है, पर उंगली क्या अंगूठा हो गई? उंगली उंगली रही, ये उंगली क्या मध्यमा हुई है? ये उंगली हो गई क्या? नहीं हुई। ये उंगली यही उंगली है, इसलिए द्रव्य है, सत्य है, पर फिर भी उसमें ही बदलाव हो रहा है, तद अनुसार उसमें परिवर्तन हो रहा है। वह द्रव्य में ही परिवर्तन हो रहा है, पर द्रव्य अपने सतरूप नहीं बदल रहा, असतरूप नहीं बदल रहा। द्रव्य मात्र पर्याय रूप है। उंगली बदली कि नहीं? नहीं आया समझ में? उंगली दिख रही है, सीधी उंगली टेढ़ी उंगली, टेढ़ी उंगली सीधी उंगली, सीधी उंगली टेढ़ी उंगली। ये बदलाव किसमें हुआ? पर्याय के कारण से द्रव्य में। द्रव्य के कारण से द्रव्य में नहीं हुआ। द्रव्य पूर्ण रूप से टेढ़ा नहीं हुआ, पर थोड़ा सा द्रव्य में बदलाव हुआ, तभी तो टेढ़ी पर्याय हुई। ये सीधी उंगली की सीधी पर्याय थी, उंगली की सीधी पर्याय थी। उंगली द्रव्य है, सीधी पर्याय है। सीधी पर्याय का क्या हुआ? सीधी पर्याय का नाश हुआ, टेढ़ी पर्याय का उत्पाद हुआ। फिर भी उंगली, फिर भी उंगली उंगली है। इसमें उंगली पने का नाश हुआ, टेढ़े पने का तो हुआ, सीधे पने का तो हुआ। सीधे पने का उत्पाद, टेढ़े पने का नाश, टेढ़े पने का उत्पाद, सीधे पने का नाश। ये उसका पर्याय की अपेक्षा से तो बदलाव हुआ, पर टेढ़े में भी उंगली थी, सीधे में भी उंगली थी, उसको बंद कर लो तो भी, तो उस उंगली 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 की अपेक्षा से वह भी उसमें परिवर्तन नहीं, द्रव्यत्व की अपेक्षा से, पर फिर भी वहां पर्यायत्व की अपेक्षा से बदलाव हुआ। इस प्रकार से उस टीका को हमने पूर्ण किया। कल जैसे स्वामी की अगली टीका को हम समय पे समझने का प्रयास करेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ। कल समय पर 3 बजे हम अगले इस तात्पर्य वृत्ति टीका को, जहाँ 17 नंबर में उत्पाद और द्रव्य की अपेक्षा से सत असत की व्याख्या को कल पढ़ेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ। कल समय पर बात करेंगे, क्योंकि समय पे किया जाता है, समय को मिलता है।